अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें है फैक्टराइज करना, यानी कि हमने कॉमन लेना है दोनों में से कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों वर्ड्स पे डिवाइड होता है, इन दोनों के पास मौजूद है। अगर आप देखें तो 12 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो आता है 6 × 2, यानी 6 2 = 12। तो 6 यहाँ इसके 12 के पास भी मौजूद है और 6 यहाँ भी है। इट्स मीन हम इसमें से 6 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अगर 6 बाहर लिख दिया है तो अंदर बच गया x प्लस 6 2 = 12 हमने देखा था, तो 6 तो हम बाहर लिख चुके हैं। इसका मतलब है अंदर हम 2 लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया इसका आंसर x + 2। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें 15 जो है वो हमारे पास फैक्टराइज होके बनता है 5 3 = 15, और सिमिलरली अगर 20 को करें तो 5 4 = 20 होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ गई? 5। तो इट्स मीन मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। अब देखें यहाँ y 2 है, y का स्केयर है और यहाँ y 1 है। इट्स मीन एक y दोनों के पास मौजूद है, तो इस लिहाज से हम y को कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास रह गया, यहाँ 5 3 = 15 होता है। 5 अगर बाहर लिया है तो अंदर 3 बचा। y स्केयर था, एक y हम बाहर लिख चुके हैं, तो एक y जो है वो अंदर आ गया, प्लस 5 4 = 20 होता है। तो अगर 5 हम बाहर लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और y क्योंकि इसके पास एक ही मौजूद था और वो हम बाहर ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो लिहाजा अंदर y नहीं आएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, चलें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ था 3a² b - 9ab² + 15ab। देखें 3 1 = 3 होता है। सिमिलरली 9 को हम फैक्टराइज करें, 3 3 = 9 है और 3 5 = 15 है। 3 एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है, जो कि सबके पास मौजूद है, वो हमने बाहर लिख लिया। फिर एक a और एक b सबके पास मौजूद है, हमने a b भी बाहर ले लिया। अब देखें यहाँ एक स्क्वायर है, एक a बाहर हम लिख चुके हैं 3a और b, एक a बाहर लिख चुके हैं तो एक a अंदर आ गया। फिर माइनस का साइन है, माइनस आ गया। 3 3 = 9 होता है, तो लिहाजा 3 अंदर आ गया। एक a बाहर लिख चुके हैं, अब b बचा, b को हम अंदर लिख लेंगे। सिमिलरली 3 5 = 15 होता है, तो 5 अंदर आ जाएगा। a और b बाहर आ गया था दोनों ही, और अंदर ऐसी कोई वर्ड नहीं बचा इसके पास जायद जो ये अंदर लिखना चाहिए हमें, लिहाजा हमने 5 अंदर लिख लिया। तो यही इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टर्स बनाने हैं। अब ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो तीनों में से कॉमन आए, लिहाजा इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन कॉमन लेने से पहले हमें कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे। हमें करना ये होगा कि हमें साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसको हमने मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आएगा 3x²। क्या आएगा? 3x²। अब हमने 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको अगर यहाँ प्लस है ना आपके पास, तो प्लस करके ही हमारे पास 4 बने। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ 3 1 = 3। अगर 3 1 = 3 लेते हैं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर 3 आता है, और 3 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 4x आता है। इट्स मीन ये हम ले सकते हैं, दोनों को प्लस करके 4 बन जाता है। 3 तो इसके अलावा किसी भी डिवाइड भी नहीं होता, तो उसका फैक्टर ही 3 और 1 बनेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें 3 और 1 प्लस का ही लेना पड़ेगा, और दोनों के साथ क्योंकि यहाँ x² है, एक x इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। अब मैं एक तो 3x के साथ लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा। अब 1 तो हम अलजबरे में लिखते ही नहीं हैं, लिहाजा यहाँ हम जस्ट x लिख देंगे। तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स हमने बना लिए दरमियान वाले वर्ड के। अब साइड वाले वर्ड तो हमारे पास यही आएंगे, x² भी ऐसे ही आएगा। दरमियान में हम ये लिख देंगे + 3x + x + 3। ओके, अब हमें लेना है कॉमन। हम सब में से कॉमन इकट्ठा नहीं ले सकते, अब हमें 2 2 में से कॉमन लेना है ऐसे। अब देखें यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी एक x मौजूद है, तो हम दोनों में से एक x कॉमन ले सकते हैं। एक x अगर बाहर लिखा तो अंदर क्या आ गया? x। यहाँ प्लस का साइन था, प्लस आ गया। अगर मैं x बाहर लेके जा रही हूँ तो अंदर आ गया 3 प्लस। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अगर 1 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिया तो अंदर
जो रकम है वो एज इट आ जाएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखें इन दोनों में से अगेन ये रकम कॉमन आ रही है x+3, x+3 कॉमन आया और x+1 जो इधर से बचा x और इधर से 1 बचा, तो ये हम दोनों लिख लेंगे। इट्स मीन x+3 और x+1 जो है वो हमारे पास आंसर आ गए हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आए उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलें अब एक और क्वेश्चन देखते हैं माइनस वाला। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की शक्ल में हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा, अब इक्वेशन जब होगी तो हमारा =0 आ जाएगा। चलें इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि x² में दी हुई है, फिर x दिया हुआ है, फिर सिंपल वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसमें भी साइड वाली रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ गया 12x², लेकिन ये 12x² जो है वो माइनस में आता है क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद है, ठीक हो गया। अब माइनस मौजूद है, -12x² आ जाएगा। अब -12x² को फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 × 12, 12 1 12 होता है। 2 पे अगर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 आ जाएगा। हमने इनमें से ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनको माइनस करके, यहाँ माइनस का साइन है ना हमारे पास, इनको माइनस करके ही दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए, और दरमियान में है 1x। अब 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाता है। इट्स मीन हम ये फैक्टर ले सकते हैं, 6 में से 2 तो 4 आता है, और 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आता है। ये दोनों नहीं ले सकते। इसका मतलब है एक x हमारे पास 3 के साथ लग जाएगा, एक x हमारे पास 4x के साथ लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो 12x² हो जाता है। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ माइनस है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस हो जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस भी प्लस रहता है। इट्स मीन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस जो होता है वही हमारे पास साइन माइनस का देता है। तो माइनस प्लस या प्लस माइनस हमें इन दोनों में से साइन लेने हैं। अब हमें चेक करना है 3 के साथ प्लस आएगा या 4 के साथ प्लस आएगा, और माइनस किसके साथ आएगा। हमें चेक करना है ये दरमियान का साइन। अगर दरमियान का साइन प्लस का है तो प्लस बड़ी रकम के साथ आ जाएगा, और अगर दरमियान का माइनस है तो माइनस बड़ी रकम के साथ आ जाएगा, और दूसरा साइन जो है वो छोटी रकम के साथ आ जाएगा। अब देखें 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x प्लस का आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 x² और प्लस माइनस 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 12x² बन जाएगा। इट्स मीन ये फैक्टराइज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x² वैसे ही लिखेंगे, दरमियान में ये वाली वैल्यू लिखेंगे -3x प्लस 4x, और -12 भी वैसे ही लिख देंगे। अब हमने फिर दो में से कॉमन लेना है, जैसे पहले लिया था। इन दोनों में से x कॉमन लिया, अंदर रह गया x -3 प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन लिया, अंदर रह गया x माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 4 3 12 होता है। तो ये आप हमेशा नोट करेंगे जब भी हम इसकी फैक्टर्स बनाएंगे और दो में से कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ जो है हमेशा सेम आएगी। तो ये इन दोनों में से कॉमन आ रही होती है, तो इसलिए हम एक दफ़ा तो इस वैल्यू को लिख देते हैं और दूसरी दफ़ा इस वैल्यू को लिख देते हैं। तो यही हमारे पास आंसर होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है -2x²। अब 2 के फैक्टर्स जस्ट 2 1 2 ही होते हैं, और 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर ही 2 बनता है। अब 2 में से अगर 1 मैं माइनस करूँ, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो हमारे पास आंसर 1 आता है, जो कि 1x दरमियान में है। इट्स मीन्स के फैक्टर्स यही बनेंगे 2 और 1। अब एक x मुझे 2 के साथ लगाना पड़ेगा, और एक 1 के साथ, और 1 के साथ हम x लिखते हैं तो जस्ट x लिखते हैं। अब हमें पता है माइनस का साइन है तो एक रकम माइनस की आएगी, एक प्लस की आएगी। यहाँ हमें प्लस उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था दरमियान में, तो हमने क्या किया, प्लस बड़ी रकम के साथ लगा दिया और माइनस छोटी रकम के साथ लगा दिया। अब यहाँ देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई है दरमियान में वो माइनस की दी हुई है। इट्स मीन हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे। तो ये फैक्टर्स बन गए। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और अगर -2x में से एक x माइनस करेंगे तो माइनस का x बच जाएगा। ठीक हो गया। चलें अब हम ये दरमियान में लिखते हैं x² -2x प्लस x -2।
अब देखें इन दोनों में के पास x मौजूद है, हम x बाहर ले लेंगे, अंदर आ गया x माइनस 2, क्योंकि x बाहर लिख चुके हैं तो x अंदर नहीं लिखा जाएगा, प्लस 1, अंदर ये रकम वैसे ही आ गई क्योंकि हमारे पास बाहर 1 लिखा है, हमने इसमें से कुछ कॉमन नहीं था तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ गया, एक दफ़ा तो x माइनस 2 लिखा जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 1, जो चीज़ यहाँ बाहर बचती है एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ लिखी जाती है, तो ये इसका। चलें अब देखते हैं इसमें से अगर हम साइड वाइड रकम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24 होता है, 24z² बन जाएगा, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का बनेगा। हमें 24 को फैक्टराइज़ करना है, हमें देखना है किस किस पे डिवाइड होता है। अगर 1 पे डिवाइड करें तो 24 आंसर आता है, 2 पे डिवाइड करें तो 12 आता है, 12 2 24 होता है। अगर मैं 3 पे करती हूँ 3 पे करती हूँ तो 3 8 24 आ जाता है। अब अगर मैं 4 पे करती हूँ तो 4 6 24 होता है। हमने तो ऐसे फैक्टराइजेशन लेनी है जो कि 11 बने, जिसको प्लस करके 11 आए। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 24 और 1 तो 11 नहीं आते, 12 और 2 भी 11 नहीं आते, लेकिन 8 और 3 को प्लस करने से 11 बन जाता है। इसका मतलब है हमारे पास जो फैक्टराइजेशन होगी वो एक तो 8x और एक जो है वो 3x आ गई। अब देखना है दरमियान में क्या है। अगर दरमियान में माइनस है तो हमें पता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें तो प्लस आता है। इसका अगर ऐसी सूरत हो जाए तो हमें जो साइन दरमियान में दिया होता है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ आता है, एक के साथ नहीं, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस 8 3 12 24 जी, यहाँ x की बजाय हमारे पास z था तो हम z लगाएंगे, तो 24z² बन जाएगा हमारे पास प्लस का। और अगर इसको वैसे प्लस करेंगे तो माइनस और माइनस वैल्यूज़ प्लस होती हैं दोनों ही, तो 8 और 3 जो है वो 11 बन जाता है। तो चले हम इसके साथ लगाते हैं 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। अब देखें अगर 8 को करें फैक्टराइज, 8 में से हम 8 को टेबल पढ़ें तो हम क्या करते हैं 2 4 8, इट्स मीन 4 8 के पास मौजूद है। तो अगर हम 4z कॉमन इसमें से लेते हैं तो एक z हमारे पास अंदर बचेगा माइनस, 4 2 8 होता है, 2 अंदर बच गया माइनस। इन दोनों के पास 3 मौजूद है, 3 2 6 होता है, तो लिहाजा 3 हम बाहर लिखेंगे, अंदर क्या आ गया z। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस की बजाय यहाँ क्या आएगा माइनस, 3 2 6, तो लिहाजा हमारे पास z 2 देखें सेम आ गया। इट्स मीन हमारे पास 4z माइनस 3 बाहर वाली वैल्यूज़ बची हैं और अंदर वाली बची हैं z 2, तो यही इसका आंसर है। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए